स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैटिक जीके के अंदर देश, मुद्रा और राजधानी यानी कि कौन सा देश है, उसकी मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, प्रमुख दिवस, प्रमुख क्रांतियाँ, परिवर्तित नाम, एक ही क्लास में 4 टॉपिक हम क्लास करेंगे। ये हमारी ये स्टैटिक की क्लास जीके की क्लास है। इसके अंदर जो भी वनडे एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले हैं हमारे साथी हैं, उनके लिए शानदार सी क्लास है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताना कि ऐसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नहीं आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, मतलब कि सब्सक्राइब करें। और क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताना लास्ट के अंदर कैसा आपका रिएक्शन है। चलिए थम्सअप करें और दिल से। चलो हम आज की हमारी क्लास शुरुआत करते हैं। तो हम पहले शुरुआत करेंगे कि देश की कौन सा देश है, उसकी राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है। जिस तरह कनाडा एक प्रकार का आपको मालूम देश है, उसकी राजधानी क्या है, ओटावा। कनाडा की जो राजधानी है वह ओटावा है। और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और उसकी जो मुद्रा है वह डॉलर है। मेक्सिको सिटी उसकी राजधानी है और पिसो उसकी मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी वाशिंगटन, आपको मालूम है जो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन है और इसकी डॉलर मुद्रा उसकी डॉलर है। एंटीगुआ व बरबुडा नामक जो देश है, उसकी जो राजधानी है वो सेंट जॉन्स है और उसकी जो मुद्रा है वो कोलेन है उसकी मुद्रा। ब्राज़ील की जो राजधानी है वह ब्राज़ीलिया है और उसकी मुद्रा रियाल। ब्राज़ील की जो मुद्रा उसे रियाल कहते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स है और उसकी जो मुद्रा है, अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटिनो है। अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वह अर्जेंटिनो है। त्रिनिदाद व टोबैगो देश का ये नाम है। इसकी जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन है और इसकी जो मुद्रा है वह डॉलर है। भारत की जो राजधानी आपको नई दिल्ली है, आपको मालूम है, और इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। इसी प्रकार हम अगले स्लाइड पर देखते हैं कि जो चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है और उसकी राजधानी क्या आ गई, बीजिंग आ गई। और उसकी जो मुद्रा है, मतलब चीन की जो मुद्रा है वह रनबिन्नी या युआन कहते हैं। जो पाकिस्तान है उसकी जो राजधानी वह इस्लामाबाद है और उसकी भी रुपया है। नेपाल है, उसकी काठमांडू है और उसकी भी रुपया है। श्रीलंका की जयवर्धनपुर कोटे है, उसकी राजधानी जयवर्धनपुर कोटे श्रीलंका की और उसकी जो मुद्रा है वह रुपया है। इसी प्रकार जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है और टक्का उसकी क्या है, मुद्रा है। भूटान की थिम्पू राजधानी है और न्यूगलट्रम उसकी क्या है, इसकी मुद्रा है। राजधानी नहीं है, मुद्रा है, जबकि भूटान की थिम्पू है। म्यांमार की नेपताऊ ये दोनों इसकी राजधानी है और क्या इसकी मुद्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की जो राजधानी है वह तेहरान है और इसकी जो मुद्रा है उसे रियाल कहते हैं, मुद्रा को रियाल कहते हैं। कुवैत को कुवैत सिटी कहते हैं, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की जो मुद्रा है वह दिनार है। अफगानिस्तान की जो राजधानी वह काबुल है और इसकी अफगानी क्या है, मुद्रा, अफगानी उसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान की जो राजधानी वह काबुल है और अफगानी उसकी क्या है, मुद्रा है। इराक की क्या है, बगदाद है, राजधानी इराक की बगदाद है और दिनार उसकी मुद्रा है। इंडोनेशिया जकार्ता है, इंडोनेशिया की जो राजधानी वह जकार्ता है और इसकी भी रुपया है मुद्रा। इंडोनेशिया की रुपया है मुद्रा। इजराइल
इज़राइल की जो राजधानी है जेरूसलम है, और इसकी इज़राइल की न्यू शेकेल क्या है, मुद्रा है, न्यू शेकेल मुद्रा है। मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है, और रिगित इसकी क्या है, मुद्रा है। मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिगित है, और इसकी जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। तुर्की का अंकारा है, क्या राजधानी इसकी अंकारा है, हाँ इसकी राजधानी अंकारा है, और लीरा इसकी मुद्रा है। इसी प्रकार जो मालदीव है उसकी माले तो राजधानी है, और रुपया भी उसकी क्या है, मुद्रा है। उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया उसकी प्योंगयांग क्या है, उसकी राजधानी है, और वॉन उसकी मुद्रा है। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया की सियाल राजधानी है, और वॉन उसकी मुद्रा है। इसी प्रकार हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि जो वियतनाम है उसकी राजधानी हनोई है, हनोई उसकी राजधानी है वियतनाम की, और डांग उसकी क्या है, मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और उसकी मुद्रा बहत है। थाईलैंड की जो राजधानी है वह बैंकॉक है, और उसकी जो राजधानी बहत है। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी अबू धाबी है। दिरहम उसकी मुद्रा है। हांगकांग की जो राजधानी वह विक्टोरिया है, हांगकांग की जो राजधानी विक्टोरिया है, और डॉलर उसकी क्या है, मुद्रा है। हांगकांग की जो राजधानी विक्टोरिया है उसकी मुद्रा डॉलर है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, और उसकी जो मुद्रा है वह डॉलर है। कतर की दोहा है, दोहा कतर की राजधानी है, और रियाल इसकी मुद्रा है। ओमान मस्कट की राजधानी है। मस्कट किसकी राजधानी है, ओमान की राजधानी है मस्कट, और इसकी भी मुद्रा रियाल है। कंबोडिया की नामपेन है क्या है, यह राजधानी है, और रियाल इसकी मुद्रा है। इसी प्रकार अगली स्लाइड पे देखते हैं कि जापान की जो राजधानी वह टोक्यो है, और इसकी जो मुद्रा वो येन है। रूस की जो राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को है, और उसकी जो रूस की रूबल मुद्रा है, और मॉस्को उसकी राजधानी है। रूस की जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है, और ड्यूसमार्क यूरो के नाम से जाना जाता है, यूरो को ड्यूसमार्क, यह उसकी क्या है, मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन की जो राजधानी है वह मैड्रिड है। पेसेटा इसकी क्या है, पेसेटा इसकी मुद्रा है। नार्वे की जो राजधानी है वह ओस्लो है, और क्रोन इसकी क्या है, मुद्रा है। डेनमार्क की जो राजधानी कोपेनहेगन है, और इसकी क्रोन क्या है, मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और इसकी फ्रैंक क्या है, मुद्रा है। स्वीडन स्टॉकहोम है, इसकी राजधानी स्वीडन की स्टॉकहोम है जो राजधानी है, और क्रोन इसकी क्या है, मुद्रा है। ग्रेट ब्रिटेन लंदन, इसकी ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी वह लंदन है, और पाउंड उसकी क्या है, मुद्रा है। अब कुछ ही बचे हैं कि जो देश है उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार की हम एक और क्लास लाएंगे जिसमें देश, मुद्रा, भाषा और उसका जो देश है उसका चित्र क्या है, मतलब कि तिरंगा, उसका राष्ट्रीय खेल, पशु पक्षी, कुछ इस प्रकार की एक बहुत बड़ी सारी क्लास लाएंगे जो 1-1.5 घंटे की रहेंगे, 2-1 घंटे की, जिसके अंदर कंप्लीट देशों के बारे में चर्चा कर लेंगे। अभी तक जहाँ तक हो सके कि आपको ऊपर से दिखाया जाता है कि देश से पहले जब आप पूरे देशों के नाम याद करोगे
फिर तब अपन अपने आप ही उसकी राजधानी, मुद्रा, भाषा अपने आप आपको सभी को याद होने लगेगी। चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है और हिरब्यूनिया उसकी क्या है, मुद्रा है। नीदरलैंड, नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है और इसकी गिल्डर क्या है, मुद्रा है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है, सीलिंग इसकी क्या है, मुद्रा है। आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, इसकी मुद्रा पाउंड है। बेल्जियम की जो राजधानी है वह है ब्रुसेल्स है और इसकी फ्रैंक क्या है, इसकी फ्रैंक इसकी मुद्रा है। लक्समबर्ग की जो राजधानी है वह लक्समबर्ग ही है और फ्रैंक भी इसकी मुद्रा है। इटली की रोम है, राजधानी इटली की रोम है और लीरा इसकी क्या है, मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कैनबरा है और डॉलर इसकी मुद्रा है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है और डॉलर इसकी मुद्रा है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे कि लीबिया, जो लीबिया है उसकी हून या त्रिपोली नाम की जो जगह है उसे क्या कहते हैं, ये लीबिया की राजधानी है और दिनार इसकी मुद्रा है। मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, सॉरी मुद्रा नहीं है और रुपया इसकी मुद्रा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और रुपया इसकी मुद्रा है। मोरक्को, रबात, रबात इसकी क्या है, राजधानी है। दिरहम, दिरहम इसकी मुद्रा है। टोगो, ओलोमे इसकी राजधानी है। फ्रैंक, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी प्रिटोरिया है और रैंड इसकी मुद्रा है। मिस्र, कोहिरा, मिस्र का मतलब जो मिस्र है उसकी राजधानी कोहिरा है और पाउंड उसकी मुद्रा है। सेशल्स, विक्टोरिया, विक्टोरिया उसकी रुपया मुद्रा है। जिम्बाब्वे, हरारे इसकी राजधानी है, डॉलर इसकी मुद्रा है। अब हम आपको प्रमुख दिवस यानी महत्वपूर्ण दिन और उनके बारे में बताएंगे इसके अंदर। अगली कि जो वैश्विक परिवार दिवस है वह 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह प्रमुख दिवस होते हैं। उससे आगे हम आपको और चर्चा में जो भी है वो सभी बताएंगे। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस इसी दिन ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई है वो 24 जनवरी को ही हुई है और इसी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी इसको भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपको सभी को ये तो मालूम है। शहीद जो दिवस है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताया गया। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। गुलाब दिवस 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। पुलवामा शहीद दिवस 14 फरवरी को, जिसे हम ब्लैक डे के रूप में भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय
टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न क्यों हो सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, जो विश्व पृथ्वी दिवस वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस, यानी इस दिन आपको बहुत हंसना चाहिए। इस दिन विश्व हास्य दिवस इसलिए मनाया जाता है, खुश रहना चाहिए, वह 7 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसी प्रकार विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को, मतलब 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी प्रकार मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसी प्रकार राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर। राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर। इसी प्रकार विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस से 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सुषमान दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ तीनों सेना के कौन कौन से क्या क्या बनाया जाता है। तो वायुसेना उसे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस 15 जनवरी। ये मोस्ट होते हैं, इसलिए इनको साइड में अलग से लिखा है, ये मोस्ट होते हैं, पूछ सकते हैं इनमें से। अब हम प्रमुख क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। किस क्रांति को क्या कहते हैं, यानी कि किसके बारे में क्या लिखा है, किस क्रांति को क्या कहते हैं। जैसे श्वेत क्रांति का मतलब है दूध, दूध को श्वेत क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं, खाद्यान्न पदार्थों को हरित क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति कहते हैं सीमेंट को, उर्वरक को भूरी क्रांति कहते हैं। रजत क्रांति कहते हैं अंडा उत्पादन को, अंडा उत्पादन को
रजत क्रांति कहते हैं। गुलाबी क्रांति झींगा मछली को कहते हैं। नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली पालन को कहते हैं। और काली क्रांति कहते हैं पेट्रोल उत्पादन के लिए। सदाबहार क्रांति कहते हैं संपूर्ण कृषि उत्पादन को। सदाबहार यानी कि संपूर्ण जो कृषि होती है उसको। इसी प्रकार जो पीली क्रांति के नाम से तिलहन को जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन और बांस को। ग्रीन गोल्ड क्रांति के नाम से चाय उत्पादन और बांस को जाना जाता है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। लाल क्रांति मांस उत्पादन को। सैफ्रॉन क्रांति कैंसर उत्पादन को। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन को जाना जाती है। मक्का क्रांति में मोटे अनाजों को जाना जाता है। ब्राह्मणी क्रांति के अंदर भिंडी उत्पादन जाना जाता है। गोल क्रांति के रूप में आलू उत्पादन को जाना जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति के रूप में कपास उत्पादन को जाना जाता है। गोल्ड फाइबर क्रांति के रूप में जूट उत्पादन को जाना जाता है। हरित सोना क्रांति के रूप में बांस उत्पादन को जाना जाता है। हरित क्रांति के रूप में स्वर्ण क्रांति शहद या बागवानी को जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड क्रांति के रूप में कपास को जाना जाता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ी परियोजना को जाना जाता है। दुस्सर स्लेटी क्रांति के रूप में सीमेंट उत्पादन को जाना जाता है। सनराइज क्रांति के रूप में इलेक्ट्रॉनिक को जाना जाता है। गंगा भ्रष्टाचार को जाना जाता है। सदाबहार के रूप में जैव तकनीकों को जाना जाता है। चमड़ा उत्पादन ये हो गए आपको खाकी क्रांति के रूप में चमड़ा उत्पादन को। ये आपकी हो गई क्रांति यानी कि आपके हमने 3 टॉपिक करा दिए। पहला हमारा हो गया कि देश मुद्रा और उनकी राजधानी। दूसरा हमारा आ गया महत्वपूर्ण दिन इम्पोर्टेंट डे। और तीसरा हो गया प्रमुख जो क्रांतियाँ हैं वो क्या क्या है। अब चौथा पॉइंट हमारा है कि परिवर्तित नाम किसका नाम क्या रखा गया। अभी हाल ही के अंदर 2023-24 या 25 के अंदर जिस नाम चेंज किए हैं उनमें से देखते हैं, आपको बताते हैं कुछ। जो राजपथ है उसका नाम रखा गया कर्तव्य पथ। जो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है उसका नाम मनोहर परिष्कर रक्षा अध्ययन रखा गया है। महाकाल कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। पहले उसका नाम फैजाबाद कैंट था, अब उसका नाम अयोध्या कैंट कर दिया। जो पहले श्री महाकाल कॉरिडोर था उसका श्री महाकाल लोक कर दिया। पहले उसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम उसका था महाकाल कॉरिडोर और उसका नया नाम हो गया श्री महाकाल लोक हो गया। मंडुआहिड रेलवे स्टेशन उसका पुराना नाम है मंडुआहिड रेलवे स्टेशन, जिसका वर्तमान में नया नाम है बनारस जंक्शन। मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो पुराना नाम है वह है मैनपुरी सैनिक स्कूल और उसका नया नाम क्या है जनरल बिपिन रावत। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई। किबियू सैन्य शिविर जनरल बिपिन रावत सैन्य शिविर नया नाम रखा गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नया नाम है वह शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय रखा गया है। औरंगाबाद जिला जो संभाजी नगर के नाम से अब जाना जाएगा। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का जो नाम है वह गति शक्ति विद्यालय रखा गया। सेना खेल संस्थान का जो नाम है अब उसे बदलकर नीरज चोपड़ा कर दिया गया। इसी प्रकार जो हरिजन शब्द है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रख दिया। मियाँ कावाड़ा रेलवे स्टेशन उसे रमेश नगर होल्ट के नाम से जाना जाता है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन उसे तत्या टोपे के नाम से जाना जाता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसको रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर के नाम से जाना जाएगा। मोटेरा स्टेडियम
नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। पहले उसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, अब नया नाम नरेंद्र मोदी हो गया। पहले जवाहरलाल नेहरू रोड थी, अब नरेंद्र मोदी मार्ग हो गया। जिम कॉर्बेट का रामगंगा हो गया। अब इसी प्रकार बिहार मखाना हो गया। अब हमारा अगला है बिहार का मखाना। जो बिहार के मखाना का नाम क्या रख दिया, मिथिला मखाना नाम रख दिया। टाटा स्काई का नाम टाटा प्ले रख दिया गया है वर्तमान समय में। जो लोकसभा राज्यसभा टीवी था उसका अब संसद टीवी नाम रख दिया गया है। पहला काकोड़ी कांड था, उसे काकोड़ी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। राज्य राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वह औरंग राष्ट्रीय नाम रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार नाम रख दिया गया है। ये नाम रख दिया। मानव संस्थान विकास मंत्री की जगह अब नाम लिख दिया शिक्षा मंत्रालय। पहले शिक्षा मंत्रालय नाम नहीं था, पहले वहाँ मानव संस्थान विकास मंत्री था, अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। वर्तमान में उसका नाम शिक्षा मंत्रालय है। विदेशी सेवा संस्थान के रूप में सुषमा स्वराज सेवा संस्थान को जाना जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम रख दिया गया है। चेनानी नासवरी सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से रख दी गई है। फिल्लर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तो आज की ये क्लास आपको यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स, हमारे साथ इतना वक्त आपने गुजारा है। और अब आगे की क्लास हम लेकर आएंगे अगले वीडियो के अंदर। आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जुड़े और हमें सपोर्ट करें। हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं और इसमें सभी अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं और ग्रुप में भेजें सभी को। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी मौका दो। एक बार ये स्टैटिक जीके क्या पता आपको नहीं तो किसी और को इस समझ में आ जाए, या जो तैयारी करते हैं और जो शॉर्ट में देखना चाहते हैं उसके लिए भी वन शॉट हो जाएगा। यानी एक साथ में इतना रिवीजन भी हो जाएगा एक साथ में। और जो नोट्स बनाना चाहता है तो उनके लिए मैं अब नया हमारे टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूंगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर यहाँ से सीधा लिंक फ्री के अंदर आपको यूट्यूब पे क्लास और टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे और आप जब चाहो पढ़ सकते हो एनी टाइम फ्री। अब कॉस्ट है, फ्री क्लास है, नो कॉस्ट, नो पैसा लगेगा, फ्री में सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो बस हमारे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। अगर आप किसी को भी चाहिए नोट्स या फिर पीडीएफ तो हमारे इस कुछ भी डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और जितना जल्दी हो सके हम उसका उत्तर आपको देने की कृपया चेष्टा करेंगे, कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।